हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 में आपको एक मग दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक मग। ओके, मग लेना है और मग में फिर आपको करने हैं 2 होल। 2 होल कर दिए। फिर यहाँ पे लगाना है आपको रबर स्टॉपर। क्या लगाना है आपको? रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर लगाने के बाद आपको यहाँ फिट करने हैं 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड। ओके, कार्बन के इलेक्ट्रोड। कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाने के बाद आपको यहाँ पे पानी डालना है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो पानी में क्या हो जाए, इमर्स्ड हो जाए, मीन्स पानी में डूब जाए। फिर कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेना है मग, उसमें 2 होल करने हैं, फिर यहाँ पे लगाने हैं रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर लगाने के बाद कार्बन के इलेक्ट्रोड यहाँ फिट करने हैं, फिर पानी डालना है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, और साथ में इन इलेक्ट्रोड्स को आपको कनेक्ट कर देना है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनमें डालना है पानी। फिर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उनको इन्वर्टेड करके रख देना है, मीन्स उल्टा करके रख देना है। जैसे आप ये रखोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू स्विच ऑन द बटन। आपको यहाँ बैटरी ऑन कर देनी है। बैटरी ऑन करने के बाद जब करंट पास होगा तो कुछ टाइम के लिए इस अपरेटस को, इस सिस्टम को छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये आपकी टेस्ट ट्यूब जो थी, जैसे जो उल्टी करके रखी हुई थी, जिनमें क्या था, पानी था, उन टेस्ट ट्यूब में बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे? बबल्स, मीन्स ऊपर ऐसे बबल। जैसे बबल्स ऊपर की साइड जाएंगे तो पानी यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, मीन्स पानी जो है वो हट जाएगा, क्योंकि पानी की जगह को ले लेगा जो बबल्स बन रहे हैं वो। तो अब देखना, एक जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें कम पानी डिस्प्लेस होगा और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा। तो मीन्स दोनों में क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट गैस बन रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बुक में डायग्राम बना के दिखा रखी है। देखिए एक जो है आपका, देखिए बैटरी है, ये स्विच है साथ में, है ना, स्विच बनाया हुआ है। तो जब स्विच ऑन करेंगे, करंट पास होगा, तो देखिए जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? ब्रेक। जैसे आपका ये वाटर है, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, H2 एंड O2, मीन्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और इसी गैस के जो बबल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे ऊपर। अब देखिए जो आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका है स्विच, है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जैसे एनोड, इसको मान लो एनोड, और ये आपका कैथोड, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट और ये पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट। तो जो आपका देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाली साइड जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव वाली साइड आएगा। मीन्स ये पॉजिटिव है एनोड और ये नेगेटिव है कैथोड। नेगेटिव है आपका कैथोड। तो देखिए नेगेटिव है तो यहाँ क्या डिपॉजिट होगा, मैं कौन सी गैस यहाँ पे आएगी, हाइड्रोजन वाली, मीन्स इस वाली टेस्ट ट्यूब में होगी हाइड्रोजन गैस। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स हैं और यहाँ पे किसके बबल्स हैं, हाइड्रोजन के बबल्स हैं। तो आपको अब चेक करना है कि कौन सी जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और कौन सी टेस्ट ट्यूब पे ऑक्सीजन गैस है। तो देखिए ये मान लो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो गैस फिल होगी तो इसको आराम से आपको हटा लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको ऑपरेटर से क्या कर लेना है, हटा लेना है। फिर एक कैंडल लेनी है ना, कैंडल लेनी है, उस कैंडल जो है वो बर्निंग होनी चाहिए, जल रही होनी चाहिए। तो कैंडल को जब आप इन टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओगे तो जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, जिसमें क्या होगी,
हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉपअप साउंड देगी, पॉपअप की साउंड आएगी। जिस टेस्ट ट्यूब में जो होगा हाइड्रोजन गैस होगी, और जिसमें ऑक्सीजन गैस होगी तो आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस क्या करती है, बर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस होगी, जब उसको कैंडल के पास लेके आओगे तो बर्स्ट फ्लेम आएगा, मीन्स फ्लेम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो पहले से जो जल रहा है उसको में तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बर्स्ट मीन्स वो ज़्यादा फ्लेम हो जाएगा। और जिसमें हाइड्रोजन होगी वो पॉपअप साउंड के साथ पॉपअप साउंड देगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसी में कि आपका देखना है कि जो आपकी गैसेज हैं उनका अमाउंट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उनमें जो गैस कलेक्ट हुई है उनका वॉल्यूम सेम है या फिर नहीं है। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, उसका वॉल्यूम जो है गैस का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बिकॉज देखिए जब ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक जब हो रहा है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो 1 है, या O2 में यहाँ पे ओनली 1 नहीं है ना, ऑक्सीजन के एटम जो है यहाँ पे कितने हैं, 2, तो डबल हो गया। तो हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या है, हाइड्रोजन जो है वो डबल ऑफ ऑक्सीजन के स्पेस लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्शन में देखने के से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे 2H2 है और ऑक्सीजन क्या है, ओनली 1 है, तो ये डबल है ऑक्सीजन के एटम्स का, तो इसका स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यही थी हमारी एक्टिविटी 1.7। इसमें जो आपने करंट पास करवा के डिकम्पोजिशन करवाई, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और फिर क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर ब्रेक हो गया ना, वाटर मॉलिक्यूल ये इसका बन गया यहाँ पे 2H2 एंड O2, तो ये ब्रेक हो गया। तो पहली बात तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जब करंट पास करवा के हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन देखिए, एक तो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे वो था सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक करा था, और वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। और जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल। एक होता था हीट के द्वारा, है ना, हीट प्रोवाइड करा के हम ब्रेक कराते थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को करा था ब्रेक और फेरस सल्फेट को करा था ब्रेक, और साथ में लेड नाइट्रेट का भी एक रिएक्शन करा था। तो वो हीट सप्लाई करके हुई थी, ये सनलाइट सप्लाई करके करा था, एक इलेक्ट्रोलिसिस से हो गया। 3 टाइप से हमने कर लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इन तीनों में ही हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तो जहाँ पे हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है उस टाइप की रिएक्शंस को हम साथ में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे आफ्टर ब्रेकिंग, जब जैसे वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही थी, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट में जब वाटर मिक्स करते हैं तो थोड़ा हीटिंग इफेक्ट आता है, जैसे आपके वॉशिंग पाउडर को भी हाथ में लेना, थोड़ा पानी डालना तो भी आपको हीटिंग सा इफेक्ट आएगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होंगी एंडोथर्मिक, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी आपकी एक्सोथर्मिक। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।